हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे टफ सब्जेक्ट है ये सेकेंड ईयर का, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो कितना हम याद करें, कितना पढ़ें, और काफ़ी मुश्किल होती है केमिकल स्ट्रक्चर याद करने में। तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँगी पहले कि हमें सारे केमिकल, हमें जो ड्रग्स नहीं पढ़ने हैं, इतनी सारी जो कैटेगरी है। तो अगर आपके पास सिलेबस है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे पास जो सिलेबस है, इससे नोट कर लें कि जो भी कैटेगरी है तो उसमें सिलेबस में ये स्टार मार्क ऐसे बना हुआ है। स्टार मार्क आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। तो जिन ड्रग्स में स्टार मार्क बना हुआ है, हमें सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को पढ़ना है। उन्हीं ड्रग्स को पढ़ना है कहने का मतलब कि उनकी डिटेल्स, हमें केमिकल स्ट्रक्चर है और उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ है, यूजेज है, स्टोरेज है, ब्रांड नेम्स है, और थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये जो है, और इसमें से भी सारे ड्रग्स हमें नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं बाद में आपको बताने वाली हूँ वीडियो के अंत में, या फिर अगला वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं पूरी डिटेल्स दूँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये नोट करें, टोटल 57 ड्रग्स हैं इतनी सारी कैटेगरी में, तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, बाकी ड्रग्स को आपको देखना भी नहीं है। सिर्फ आपको कैटेगरी में पता होगा कि हाँ ये एग्जाम्पल है, और वो भी उतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कैटेगरी में 2 से 3 एग्जाम्पल है, जो अंडरलाइन है, जो स्टार मार्क है, उतना ही सफिशिएंट है एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो आपको डिटेल नहीं पढ़ना, सीधे आप कैटेगरी खोलिए और उसमें जो कैटेगरी है उसके बारे में पढ़िए, ये क्या है, जैसे एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट क्या है। तो अभी आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपने ड्रग्स देख लिया कि कितनी ड्रग्स पढ़नी है, फिर उसमें आपको और क्या पढ़ना है। तो कैटेगरी में हर कैटेगरी का आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, मतलब एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, सल्फोनामाइड क्या है। तो हर कैटेगरी मतलब उसकी डिफिनेशन या परिभाषा आपको पता होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन हर ड्रग का, हर कैटेगरी का नहीं पूछा जाता है इसमें, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ का पूछा जाएगा। और आपका जो एक और सब्जेक्ट है टॉक्सिकोलॉजी, जो है फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसमें हर कैटेगरी का डिटेल्स या क्लासिफिकेशन आता है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी काम आएगा। तो कैटेगरी आप ज़रूर पढ़ें, ताकि अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो आप उसकी डिटेल्स लिख सकें। तो हर कैटेगरी का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये जो ड्रग्स लिखी हैं इनके बारे में आप पढ़ें, इसका प्रॉपर्टी, यूजेस जो है, स्टोरेज है, और स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर याद करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगी कि किन ड्रग्स का, कम से कम 57 ड्रग्स में से 20 ड्रग्स आप स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं तो इनफ होगा एग्ज़ाम में ठीक ठाक मार्क्स लाने के लिए। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो 10 ईयर्स के पेपर्स मैंने देखे और क्वेश्चन कलेक्ट किए, तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने नोट करके रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने लिख कर रखा है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस एनी 2, तो जैसे आपको 4 कैटेगरी दे दिया, ये कैटेगरीज के बारे में है, ये किसी ड्रग के बारे में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। तो डिस्कस एनी 2, 4 ड्रग दिया क्वेश्चन में आता है। टोटल 4 कैटेगरी होते हैं, जिसमें से हमें कोई 2 लिखना होता है या 3 लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन आया है। और या कभी कभी दूसरी तरीके से आता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है एक एक कैटेगरी का, और एक कैटेगरी के साथ उसमें हम 1 या 2 एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए क्या क्या है जो कैटेगरी जो आए हैं, लगभग सभी कैटेगरीज आ गए हैं, लेकिन देखिए मैंने इसमें भी स्टार मार्क बना के रखा है। तो जिसमें जितने स्टार मार्क बने हैं जिस कैटेगरी में, वो क्वेश्चन उतनी बार पूछा गया है 10 सालों में। तो 2000 आपके 20 से लेकर 2010 के बीच में जो क्वेश्चन है, तो उसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जैसे आप देख सकते हैं ये एनसेड है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार एनसेड्स जो है कैटेगरी पूछा गया है। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट है, ये 4 बार पूछा गया है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसमें आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक एजेंट, तो 5 बार पूछा गया है। तो डायग्नोस्टिक एजेंट का आपको पढ़ना है, जनरल एनेस्थेटिक पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट, ये देखिए 2 बार आया है। इसके बाद है एंटी फंगल, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी थायराइड, लोकल एनेस्थेटिक, ये 2 बार आया है। एंटी थायराइड 3 बार आया है। डायूरेटिक ड्रग, डायूरेटिक ड्रग जो है इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जो रिपीटेड क्वेश्चन है।
फिर इसका देखेंगे एनसेट्स, ये आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, पूरा क्लासिफिकेशन पूरी डिटेल पढ़ें, क्लासिफिकेशन एक एक ड्रग का एग्जाम्पल पढ़ें, और उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर के लिए मैं बताऊंगी कि किसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। तो ये इसमें भी, और फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एड्रेनर्जिक ड्रग, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, एड्रेनर्जिक देखिए ये रिपीट हुआ है, एड्रेनर्जिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीपायरेटिक, एनालेप्टिक, कॉलिनर्जिक, ये देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, सल्फोनामाइड 2 बार रिपीट हुआ है। सल्फोनामाइड्स में स्टूडेंट्स में बता दूं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आया है, अभी आप आगे देखेंगे। ट्रंकुलाइजर, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, एंटीडिप्रेसेंट, हाइपोग्लाइसेमिक, ये 2 बार पूछा गया है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आए हैं इसके। एंटीकोलिनर्जिक है, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी लेप्रोटिक 2 बार आया है, एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक। तो इतने जो है ये शॉर्ट में आए हैं, शॉर्ट इन द सेंस इसमें आपको ऐसा है कि ब्रीफ में लिखना है, जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो उसके किसी एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर कंपलसरी नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो आप इसमें, एक कैटेगरी जिसमें आप बिना स्ट्रक्चर पढ़े आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विद सूटेबल एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए एंटीबायोटिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आया है। इसके बाद देखते हैं डिफाइन सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड में आपने देखा था कि सल्फोनामाइड का शॉर्ट में भी आया था, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन भी आया था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको लिखना है। तो सल्फोनामाइड का डिटेल, उसके साथ पूरा क्लासिफिकेशन, फिर एक एक एग्जाम्पल, और एक एक एग्जाम्पल के बारे में एक एक एग्जाम्पल देना है, 3-4 एग्जाम्पल। उसके बाद देखना है कि इसका सेकेंड पार्ट है राइट और नोट ऑन कोट्राइमेक्साजोल। तो कोट्राइमेक्साजोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अलग से भी। कोट्राइमेक्साजोल जो है मेडिसिन के बारे में पूछा गया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं, तो कोट्राइमेक्साजोल आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, डिस्कस एनी वन आउट ऑफ दिस। एंटी नियोप्लास्टिक जो है एंटी कैंसरस ड्रग है, तो ये पूछा है। इसके बाद हाइपोग्लाइसेमिक, तो ये देखिए बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, तो इसमें आपको ज़्यादा मैटर लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ईच एग्जाम्पल, और थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जाम्पल के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन स्टेरॉयडल ड्रग, एक्सप्लेन सल्फोनामाइड, ये देखिए रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आए हुए हैं। डिस्कस केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एनी 4 पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन ग्रुप जरूर पढ़िए, और सल्फोनामाइड मतलब जो सल्फा ड्रग्स है, 2 जो ग्रुप है इसकी पूरी आप जो मेडिसिन, उसमें आप देखेंगे कि जब केमिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट आता है क्वेश्चन का, तो उसमें उसके केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछे गए हैं, तो इसका ज़रूर आप याद करें। पेनिसिलिन में क्या है कि 3 आपको ड्रग पूछी गई है पेनिसिलिन कैटेगरी में, तो 3 में से आप अगर एक स्ट्रक्चर याद करें, बाकी 2 स्ट्रक्चर है उसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे वाटर हिप्नोटिक्स, मेंशन देयर एग्जांपल, डिस्कस एनी 2 हिप्नोटिक, एक्सप्लेन एंटी मलेरिया ड्रग, फिर डिस्कस क्लोरोक्विन एंड पायरीमेथामाइन, फिर एक्सप्लेन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, डिस्कस डेप्सोन। तो अभी जो भी इसमें नाम आ रहे हैं आप देखेंगे कि जो स्टार मार्क वाले जो हैं ड्रग्स हैं वही आ रहे हैं एग्जाम्पल में, उसके अलावा जो बाकी ड्रग्स हैं उसको आपको देखना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, बस आपको पता होना चाहिए 1-2 कि हाँ ये एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का, वो भी कोई खास ज़रूरी नहीं है, तो केवल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाटर हिस्टामिनिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, डिस्कस एनी वन ऑफ दिस, डिस्कस एनालेप्टिक, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, डिस्क्राइब एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, गिव केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पैथिडीन, वाटर जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, डिस्कस एनी 2 ड्रग्स यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ट्रंकुलाइजर एंड एक्सप्लेन पॉइंट। तो ये हो गए लॉन्ग आंसर। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो लॉन्ग टाइम में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप में लिखना है। तो आपने देखा कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो ब्रीफ में भी आया है या लॉन्ग में क्वेश्चन में भी आया है, तो ज़्यादातर रिपीटेड है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। अब इसका तीसरा पार्ट आता है कि केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर जो है एक एक ड्रग का, कि किसका केमिकल स्ट्रक्चर आया, किस में ब्रांड पूछा गया है, किस में सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है, स्टोरेज पूछा गया है, और किसमें नोमेनक्लेचर भी उसका पूछा गया है। तो वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करें, और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।